हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं इस वीक के करंट अफेयर, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे। आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकते हैं, और आई होप आपको जो ये क्लास है वो इंपॉर्टेंट लगेगी। अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व अरबपति 2024 की सूची में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। वर्ल्ड बिलियनरीज 2024 की जो रिपोर्ट है वो रिलीज की गई रिसेंटली फोर्ब्स द्वारा। उनके अकॉर्डिंग जो 2024 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं 2024 फोर्ब्स के अकॉर्डिंग दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फोर्ब्स की जो लिस्ट जारी करी गई है इसमें हमारे इकलौते इंडियन हैं जो कि मुकेश अंबानी, उन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, और जो कि उनका स्थान है नंबर 9 पर। ओके, मुकेश अंबानी है 9th नंबर पर। एंड जो फर्स्ट है यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो है बर्नार्ड अर्नाल्ड। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, फोर्ब्स रिचेस्ट लिस्ट 2024, बर्नार्ड अर्नाल्ड रिटेन टाइटल एज वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन विथ $233 बिलियन फॉर्च्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक खेलों में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली किस पहली भारतीय महिला एथलीट को नियुक्त किया गया है। ये किया गया है बिकलिस मीर को। बिकलिस मीर को अपॉइंट किया गया है एज अ जूरी मेंबर इन पेरिस ओलंपिक। ओके, पेरिस जो कि 2024 में ओलंपिक होने वाले हैं, जो कि होंगे पेरिस फ्रांस में, उन्हीं में इनको अपॉइंट किया गया है एज ए जूरी मेंबर, और ये नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, पेरिस ओलंपिक बिकलिस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बिकेम फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया एज अ जूरी मेंबर। और जो बिकलिस मीर हैं ये बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 जो होस्ट करने वाली है कंट्री वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात मेजबानी करेगा विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की। ओके, द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूएई मस्दर, यूएई में जगह का नाम है मस्दर, वहाँ पे होस्ट की जाएगी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑन अप्रैल 16, यानी कि अप्रैल 16 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई। ये की गई है गुजरात में। गुजरात राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राज्यपाल RN रावी ने परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया है। परमवीर चक्र का जो गार्डन का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के गवर्नर RN रावी ने तमिलनाडु में परमवीर चक्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष टाइटल का खिताब जीता है। नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का जो खिताब जीता गया है ये जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र राज्य ने जीता है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का खिताब। जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, महाराष्ट्र सिक्योर मैन एंड वुमेन टाइटल इन नेशनल खो खो चैंपियनशिप, यानी कि जो मेंस की खो खो है, मेंस एंड वुमेन्स दोनों की जीती गई है महाराष्ट्र के द्वारा। ओके, यानी कि नेशनल खो खो चैंपियनशिप जीती गई है मेंस एंड वुमेन्स की, वो महाराष्ट्र ने ही जीती है। इजी हो जाएगा आपके लिए याद करने के लिए ये क्वेश्चन, क्योंकि मेन एंड वुमेन सेम ही है, विनर सेम ही है। नेक्स्ट है, हाल ही में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है गोवा में। गोवा राज्य में मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
स्थित है, जहां पर डिजी यात्रा यानी कि डिजी यात्रा सिस्टम का इनोग्रेशन किया गया है। तो इसमें क्या हुआ, जो कि जितने भी पैसेंजर होंगे उनके फेस के द्वारा उनकी आइडेंटिटी को पहचाना जाएगा इस डिजी यात्रा सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवें हॉकी इंडिया पुरुष 2024 सेरेमनी का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं हार्दिक सिंह को। ओके, हार्दिक सिंह को बनाया गया है यानी कि चुना गया है बेस्ट पुरुष खिलाड़ी के रूप में। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है। सो ANI का आर्टिकल में आप 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसमें क्वेश्चन इस आर्टिकल में कवर हो जाते हैं। तो जैसे कि अशोक कुमार को सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, एंड जो हार्दिक सिंह है एंड सलीमा टेटे जो कि वुमेन है, उन्हें सम्मानित किया गया है हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से। ओके, जो मेंस का हॉकी इंडिया बलबीर सिंह अवार्ड है वो सम्मानित किया है हार्दिक सिंह को, एंड वुमेन्स का हॉकी इंडिया बलबीर सिंह जो अवार्ड है वो दिया गया है सलीमा टेटे को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट। सो ये अब किया गया है बेल्जियम में। ओके, बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने माई CGHS ऐप लॉन्च किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप। सो ये करी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इजी क्वेश्चन है। माई CGHS ऐप यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ऐप जो है वो लॉन्च करी गई स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, एंड जो इसके अंडर क्या होगा, जितने भी एक पेशेंट के इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाएगी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंट का आर्टिकल है, हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च माई CGHS ऐप एनहेंस हेल्थ केयर एक्सेस। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है? सो यूथ आइकॉन जो घोषित किया गया बाय इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये किया गया आयुष्मान खुराना को। ओके, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के 114 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हो गया है? सो 114 साल की जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उम्रदराज थे, वो थे वेनेजुला के। ओके, वेनेजुला के रहने वाले थे जिनकी रिसेंट टाइम पे डेथ हो गई है 114 साल के बाद। सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with the International Culture Award 2024? सो इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड है, इसे सम्मानित किया गया है मीरा चरंदा को। ओके, मीरा चरंदा को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के काठिया गेहूं को GI टैग प्राप्त हुआ है? काठिया व्हीट ऑफ विच स्टेट वाज रिसीव द GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के। ओके, उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला गठिया गेहूं को GI टैग प्राप्त हुआ है रिसेंटली। सो जैसे कि आप देखते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। नेक्स्ट है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किस IIT में लॉन्च की गई है? सो ये जो थेरेपी है ये जो इसका उद्घाटन किया गया है वो किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस जीन थेरेपी फॉर कैंसर। सो ये की गई है IIT बॉम्बे में। ओके, IIT बॉम्बे में लॉन्च करी गई है भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी जो कि कैंसर के लिए है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मुर्मू लॉन्च इंडिया फर्स्ट जीन थेरेपी कैंसर फॉर
थेरेपी फॉर कैंसर एट IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है हु वॉन द CCI स्नूकर क्लासिक टाइटल। सो CCI स्नूकर क्लासिक का जो टाइटल का किताब है ये जीता गया है पंकज आडवाणी के द्वारा। पंकज आडवाणी, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज 18 का आर्टिकल है, CCI स्नूकर क्लासिक 2024 पंकज आडवाणी रिटेन क्राउन। ओके, नेक्स्ट है किस संगठन द्वारा कोरोना वायरस की पहचान व निगरानी को बढ़ाने के लिए कोविन नेट एक वैश्विक नेटवर्क लॉन्च किया है। कोविन नेट, ये लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविन नेट लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा जितने भी वर्ल्ड में अगर कोई नया वेरिएंट या कुछ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो वो कोविन नेट के थ्रू वहाँ से जानकारी वहाँ से ले सकता है। ओके, सो वर्ल्ड WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी ATP रैंकिंग इतिहास में दुनिया का सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बन गया है। ऐसे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो कि बहुत ही पॉपुलर एंड जाने माने प्लेयर हैं टेनिस के, जितने भी ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें इनकी पार्टिसिपेशन रहती है एंड जीतते भी हैं। नोवाक जोकोविच हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी जिन्होंने ATP रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। जैसे कि आप देखते हैं DD न्यूज का आर्टिकल है, जोकोविच टू बिकम ओल्डेस्ट नंबर 1 इन ATP रैंकिंग। नेक्स्ट है हाल ही में जारी FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गया है। भारत के जो शतरंज खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 1 पर हैं वो हैं अर्जुन एरिगेसी। FIDE रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कार्गो वॉल्यूम के मामले में, यानी कार्गो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट इन टर्म ऑफ कार्गो वॉल्यूम, ये बना है प्रदीप बंदरगाह। अगर आपको बंदरगाह के बारे में पता नहीं है तो मैंने एक पोर्ट से रिलेटेड वीडियो बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे मैंने कवर किए हैं सारे पोर्ट, और बहुत ही छोटी वीडियो है अगर आप देखना चाहें तो। प्रदीप पोर्ट कहाँ पे स्थित है। प्रदीप पोर्ट स्थित है उड़ीसा में। ओके, प्रदीप पोर्ट बन चुका है इन टर्म ऑफ कार्गो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल से NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग यानी कि 1 व्हीकल 1 फास्टैग नियम को लागू किया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है। NHAI की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जिसने 1 व्हीकल 1 फास्टैग को लागू कर दिया है 1 अप्रैल से। जैसे कि आप देख रहे हैं बिजनेस का आर्टिकल है, 1 अप्रैल को पूरे देश में लागू हो गया है 1 व्हीकल 1 फास्टैग। नेक्स्ट है संयुक्त दोस्ती 16 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। दोस्ती एक्सरसाइज जो कंडक्ट की गई है भारत और मालदीव एंड श्रीलंका के बीच आयोजित की गई है, और ये की गई है मालदीव में। ओके, इंडियन ओशन में। ओके, दोस्ती एक्सरसाइज भारत एंड मालदीव एंड श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। इंडियन मालदीव श्रीलंका होल्ड दोस्ती एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। नेक्स्ट है पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में भारतीय रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इनके डिफेंस एक्सपोर्ट में की जो बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के अकॉर्डिंग, ये हुई है 32.05 यानी कि 32.5% की बढ़ोतरी हुई है पिछले
साल के अकॉर्डिंग इन इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट हाल ही में फ्रांस के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर में सबसे हाईटेक इमेजिंग ब्रेन को स्कैन किया है, जिसमें कि उनके द्वारा जो एमआरआई की इमेज ली गई है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एंड क्लियर है। ओके, जो ऐसा किया है फ्रांस के वैज्ञानिकों ने। सो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है। एमआरआई की फुल फॉर्म वेरियस एग्जामों में पूछी गई है, रेगुलरली पूछी भी जाती है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पुट किया है। सो एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट है किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। सो ये अपॉइंट किए गए हैं राजीव सिंघल को। राजीव सिंघल को अपॉइंट किया गया है एज ए न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन संकल्प भारतीय जहाजों की सुरक्षा एवं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया है। इनकी कौन सी हमारी सेना के द्वारा यह ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया है। सो ये किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया है, जो कि भारतीय जहाजों की सुरक्षा को इंश्योर करेगा। ओके, नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के रिगनाई पचरा कपड़े को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। सो जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो कि रिगनाई पचकरा कपड़े को दिया गया है, यह है त्रिपुरा की। ओके, नेक्स्ट है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो कांगो की पहली की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, और ये बनाई गई हैं जूडिथ सुमिनवा तुलिका। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदू का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2024 पुरुष युग खिताब किसने जीता है। हु वॉन द मेंस डबल टाइटल ऑफ मायामी 2024, यानी कि मायामी ओपन 2024 का जो किताब जीता गया है, यह जीता गया है रोहन बोपन एंड मैथ्यू एबडेन के द्वारा। रोहन बोपन एंड मैथ्यू एबडेन के द्वारा जीता गया है मायामी ओपन 2024 का किताब। सो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है रोहन बोपन एंड मैट एबडेन विन मियामी ओपन मेंस डबल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बनी है। यानी कि फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है, इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है जयश्री दास वर्मा को बनाया गया है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष। ओके, वेस एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो जैसे कि आप देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है जयश्री दास वर्मा टेक ओवर एज फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड ने रियल एस्टेट क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया। यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टाइम्स पावर आइकॉन अवार्ड ने किसे सम्मानित किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है विजय जैन को। ओके, विजय जैन को सम्मानित किया है टाइम्स पावर आइकॉन ने रियल एस्टेट के सेक्टर के लिए। ओके, सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।